नमस्कार मित्रों। जैसा कि संख्या पद्धति में अगला टॉपिक जो मैं चर्चा करूंगा आपके साथ विभाज्यता की करूंगा। तो सर्वप्रथम ये जाने विभाज्यता होती क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है विभाज्यता क्या है। विभाज्यता को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका आपका क्या है कि जैसे सपोज दैट कहा जाता है कि शेषफल शून्य हो। क्या हो? शेषफल 0 हो। ठीक। दूसरा, जो हमारा भागफल हो, क्या हो? भागफल हो, वो हमारा क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब जानते हैं? पूर्णांक की मैंने चर्चा की थी कि जिसमें दशमलव मान ना हो, दशमलव मान ना हो वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं? जैसे आप देखिए मैंने लिखा 25/2। तो हम कैसे जानेंगे कि 25 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 एक कम 2 कट गया, फिर हमने क्या उतारा नीचे? 5 उतारा, 2 दूनी 4, क्या बचा? 1। अब यहाँ शेष बच गया। अगर कहीं ऐसा हो कि हम केवल अगर यही कहते कि शेषफल शून्य हो तो हो सकता है इसको हम क्या कर सकते थे? दशमलव लगाते, यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 पच्चे 10। ठीक। तो अब देखिए यहाँ दोनों कंडीशन, अगर हम यहाँ शेषफल 1 रहने देते तो भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं कर रही है, और अगर ये जो हमारा ये भागफल आया वो हमारा क्या आया? पूर्णांक आया। पूर्णांक नहीं आया, अगर पूर्णांक आया तो इसका मतलब क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब आइए इसी में हम देख लेते हैं, क्योंकि भागफल भाज्य इन सब की चर्चा मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। आप देखिए कि जब हम भाग देते हैं तो ये हमारा क्या होता है? जो बीच में लिखा जाता है ये भाज्य होता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जो हमारा उत्तर भाग देने के पर बाद उत्तर आया वो हमारा भागफल हो गया। जो नीचे बचता वो शेषफल होता है। ठीक है। यही थोड़ी सी चर्चा ही मैंने कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीच में होता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर मतलब ये चीज़ हमारी कब आनी चाहिए? इन दोनों का गुणा करने के बाद हमारी क्या हो? ये बीच वाली चीज़ आ जानी थी चाहिए। अगर नहीं आ रही इसका मतलब अगर शेषफल कुछ बचा है तो शेषफल को जोड़ देंगे तो बीच वाली चीज़ आ जानी चाहिए। इसका मतलब कि भाज्य किसके बराबर होगा? भाज्य हमारा बराबर होगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये हमारा होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि विभाज्यता का मतलब कि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः कब विभाजित करती है? जब शेषफल हमारा क्या हो? शेषफल हमारा 0 हो, और हमारा जो भागफल आए वो पूर्णांक हो, उसमें दशमलव मान ना हो। इसका मतलब तब वो पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो ये विभाज्यता चेक करने के लिए हमारे कुछ सर्टेन नियम बनाए गए हैं। नियमों का समूह है कि हम भाग देते वक्त हमेशा भाग दे के ना देखें, बस केवल संख्या को देखते ही हम पहचान जाएं कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं, कि 3 से होगी कि नहीं, 4 से होगी कि नहीं, कि 5 से होगी कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ 2 से विभाज्यता। आप जानते हैं कि 2 से विभाज्यता का एक नियम कि यहाँ हमारा इकाई का अंक जो है क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक, जैसे कोई संख्या लिखी जाती है, जैसे मैंने लिखा 626, तो इसमें इकाई क्या हुआ? दाहिने हाथ की तरफ से शुरुआत करते हैं। 6 हमारा क्या? इकाई, ये दहाई, ये हमारा सैकड़ा। ये इकाई है, ये दहाई है, ये हमारा सैकड़ा है। तो इकाई के अंक 2 की विभाज्यता को जानने के लिए हमें जानना होता है इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब हमारा क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। जैसा कुछ हमने यहाँ उदाहरण लिखा है, देखिए इसमें क्या है? इकाई का अंक क्या है? 6, इसका मतलब 16 2 से विभाजित होगी, 2 अट्ठे 16। यहाँ देखिए 8 है, इसका मतलब 2 का भाग देंगे 48 में। देखिए आप 2 चौके 2 दूनी 4 और कट गया, फिर हमने 8 उतारा, 2 चौक 8 हो गया, फिर क्या हो गया? हमारा कट गया, 24 हमारा उत्तर आ गया। देखिए 24 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, शेषफल 0 है, तो इसका मतलब कि 48 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो ये हमारा रहा 2 से विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम भी आसान है। इसमें जैसे लिखा एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग
3 से विभाज्य। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 268, 2768। अब इसके अंकों का योग, तो हमें जानना ये संख्या कितने अंक से बनी है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 अंक की संख्या है। तो इसमें क्या लिखा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। इसका मतलब 2 धन 7 धन 6 धन 8, जोड़ते हैं कितना होगा, 7 2 9, 9 6 15, 15 8 23। क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। भाग दे के देख लेंगे। तीन से यदि अगर हम यहाँ भाग दे के देख लेते हैं, 3 से हम किस में भाग देंगे? 23 में। तो 3 सत्ते 21, 2 हमारा शेष बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 हमारा जो शेष बचा वो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं। शेष बच जाए या यहाँ दशमलव माना जाए, पूर्णांक ना रहे, तो हमारा होती है। अब कोई और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम। जैसे एक और चेक कर लीजिए, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा 2766 लिख दिया। अब इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 12 2 14, 14 7 21। अब देखिए क्या 21 में 3 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 3 7 21, ठीक है। इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए अभी आपको ये लग रहा हो ना कि छोटी सी संख्या लिखी है, इसलिए क्या ज़रूरत है इसकी, क्या जानने की ज़रूरत, हम भाग दे के देख सकते हैं। आप देखिए कितनी भी बड़ी संख्या लिख जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये लिखी है, ठीक है, तो देख लीजिए 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 1 36। अगर इसका योग हमारा कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो 36 आने का मतलब कि ये हमारा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 बरहियम 36। अब पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब अब हमें ये चेक नहीं करना है कि ये संख्या क्या लिखी है, 12,34,56,700 जो भी लिखी 787, ये हमारी लिखी है। ये संख्या हमको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि 3 से विभाजित होगी, कि इसे भाग नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने नियम देखा कि इसके अंकों, प्रत्येक अंकों को हमने जोड़ दिया, और अगर जोड़ने के बाद वो 3 से विभाजित हो जाती तो संख्या 3 से विभाजित होगी। आगे आइए, 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता का नियम, यदि संख्या के दो अंक, अंतिम दो अंक, ये समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण पे जाइए। जैसे उदाहरण यहाँ 516 लिखा है, ठीक है। अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई के। अगर अंतिम दो के अंक से लेने के बजाय इसको लिख लेते, इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी, के अंकों से बनी। बस आप अब ये देखिए, इकाई और कितनी भी संख्या यहाँ 5 6 7 8 6, कितनी बड़ी संख्या लिख दें, बस हमें पकड़ना क्या है, सिर्फ ये दो अंक इकाई और दहाई से जो मिलकर बनी है। हमने देखा ये कितना 16 है, 16 में 4 से भाग दो, 4 चौक 16, लीजिए क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गई। चूंकि 4 क्या हमारा पूर्णांक है, शेषफल 0, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे कोई भी संख्या लिख दी जाए, 2 8 7 6 5 6 2 4, ठीक। अब हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, बस इकाई और दहाई का जो अंक मिला है, बस यही 24, क्या मिला है, ये दोनों 24। 24 को 4 से भाग के देख देखिए, 4 6 24, कट गया, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 का भी नियम आपको स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5 के नियम से। देखिए 5 का नियम बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 5 के नियम में कहा जाता है कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 हो। इन दोनों में से अगर कोई है तो संख्या देखते ही हम बता दें विभाज्य होगी, कितनी बड़ी लिखी हो, 287,650। अगर ये लिखा है कि 2,87,650 रुपये अगर लिखा है, 2,87,650 रुपये यदि अगर लिखा है, तो हमें देखना क्या है कि सिर्फ देखना इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, 0। इसका मतलब ये 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा 5 के लिए नियम, बहुत सामान्य नियम है और बहुत सरल ही है। आगे बढ़ते हैं, 6 से विभाज्यता। देखिए 6 से विभाज्यता जानने के लिए आप पढ़ लीजिए कि जो 2 या 3 से दोनों से, चूँकि हम क्या करते हैं, 6 को क्या लिखते हैं, 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, खैर अभी अभाज्य गुणनखंड की बात जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, आगे चर्चा होगी उसकी। बट अभी अगर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 6, 2 तिहाई 6 होता है। इसका मतलब कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए
और 3 से विभाजित हो जाए, अगर ये दो कोई संख्या ऐसी है जो 2 और 3 के दोनों के नियम को फॉलो करती है तो वो 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे सपोज दैट ये उदाहरण दिया है 630 दिया है, ठीक है। अब ये देखना क्या 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाज्यता चेक करिए, 2 से विभाज्यता हम चेक करेंगे। आप देखिए कैसे चेक होगा। 2 से विभाज्यता का मतलब क्या होता है कि इकाई का जो अंक हो क्या हो, इकाई का अंक आपका क्या हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब ये सम संख्या हो। तो देखिए आपका 0 मिलता है, इसका मतलब 630 क्या है, ये हमारी 2 से क्या है, 2 से विभाजित हो जा रही है। अब हमें क्या लेना है, 3 से लेना है, 3 से विभाज्यता। तो 3 से नियम क्या है कि संख्या में, जो संख्या हमारी ये दी है 630, संख्या में अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, करके देख लीजिए। अब आप करके देखेंगे तो क्या हमारा 630 में 6 धन 3 धन 0 कितना हो जाएगा, 6 3 9, और 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 ही आएगा। अब क्या देखिए 9 3 से भाग जा रहा है, हाँ 3 त्रिका 9, इसका मतलब कि 630 जो हमारी है ये हमारी 2 से विभाजित हो रही, 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये हमारी 6 से विभाज्यता का नियम है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। तो चूंकि आप जानते हैं 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा कठिन है, आप जो भाषा हमने लिखी है उसको पढ़ लीजिएगा। सामान्य भाषा में आपको हम समझा रहे हैं कि क्या होता, कोई संख्या लिखी हो, जैसे इसमें उदाहरण में दिया 1 7 5 7, इसकी हमें जांच करनी 7 से विभाजित हो कि नहीं, तो इसमें सिर्फ हम इकाई का अंक पकड़ते हैं, इकाई का अंक पकड़े और इसमें किसका गुणा कर दिए, गुणे 2, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, क्योंकि इकाई का अंक कितना था 7 पकड़े तो 7 दूनी 14 हो गया हमारा। अब 7 तो हमने ले लिया था, जो और संख्या बची कितनी बची, 175। 175 में से आप 14 घटा दीजिए, जो 2 का गुणा करने के बाद लिया है उसको घटा दिए। 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, फिर हमारा क्या हुआ, अब हमें 161 संख्या मिल गई। ठीक है, तो अभी भी हमको इतना बड़ा नहीं देखना, 7 से भाग दे के चेक करें। फिर यही जो नियम हमने यहाँ लगाया था, जो नियम हमने यहाँ लगाया कि इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या से हमने घटाया, वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, 161, इकाई अंक कितना है 1 गुणे 2, कितना हो गया 2 हो गया, 1 2 2। अब संख्या बची कितनी, 16 बची, 16 माइनस 2 कितना आया, 14 आया, 14 आ गया ना। अब आप देखिए, अब 14 को जब आप भाग देंगे किससे, 7 से, क्योंकि 14 मिल गया, तो जो हमारा इस प्रक्रिया में, अगर एक बार हमने प्रक्रिया की, 2 बार की, और बड़ी संख्या होती है, यदि अगर हमें 3 बार की भी ज़रूरत होती है, 4 बार की, जितने बार की ज़रूरत होती, जब तक हमको छोटी संख्या ना मिल जाए, या तो शून्य मिल जाए या तो क्या मिल जाए, देखिए लिखा है, या तो हमारी क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, या तो जो संख्या मिले वो 7 से विभाज्य हो। तो देखिए 14 मिली ना, यहाँ शून्य तो मिला नहीं, यहाँ 14 मिला, 14 7 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 1757 है वो हमारा 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। चेक कर लेते हैं, सभी प्रश्नों में नहीं चेक किया, यहाँ कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 17 में से 4 गया 3, अब हम क्या करेंगे 5 उतारेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, फिर हमारा क्या हो गया, कट गया, फिर क्या उतारेंगे 7। अब देखिए कुछ हमारे कुछ बच्चे या कभी गलतियां मिस्टेक हो जाती, 7 हम सेज छोड़ के छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए कभी भी यदि अगर संख्या उतारी जाती है तो हम शून्य बाहर ले, सॉरी अच्छा यहाँ तो एक बार है, ठीक ठीक ठीक, 7 एक कम 7, छोटा होता तो हम ले जाते, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब देखिए यहाँ शेषफल शून्य है ना, अब हमारा 251 ये भी पूर्णांक मिला, यहाँ शेषफल जो शून्य है। जैसा कि इस नियम से हमने जब चेक किया था 14 आया था, 7 से भाग दिया था, तो हमें ये पता चला कि 7 से पूर्णतया 1757 7 से पूर्णतया विभाजित है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ मैं ले लेता हूँ, इसी नियम के अनुसार क्या ले लेता हूँ, 343 क्या होता, इकाई का अंक का 2 गुना, तो 3 गुणे 2 कितना हो गया 6। अब 6 किससे घटेगा, जो बची हुई संख्या, ये तो हमने ले लिया था, जो बची हुई संख्या कितनी बची है 34, 34 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 28 आएगा, तो 28 आया। अब देखिए क्या 28 7 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 चौक 28। अब देख लीजिए 343 भी 7 से
विभाजित होगा। ठीक है, मुझे लगता है 7 का भी नियम आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 8 का नियम देखिए, 8 का नियम कुछ नहीं है। अगर 8 का नियम आपको समझना है, क्या समझना है, 8 का नियम, तो 8 के नियम और 4 के नियम में अंतर, एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जो 4 का है, 4 का नियम जो है वो क्या है, यहाँ केवल इकाई, यहाँ केवल, हाँ सॉरी, यहाँ केवल इकाई लिया जाता है और इकाई और दहाई से बने अंकों को लिखा जाता है। इकाई और दहाई के से बने अंकों को देखा जाता है। लेकिन जब 8 का होता है तो 8 में क्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों को ले लेते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या आया, 5216 दिया है ना। अब अगर 4 के लिए देखते तो सिर्फ हमारा ये 2 देखते, ये 4 के लिए होता। 4 के लिए विभाज्यता अगर चेक करते, 4 के लिए अगर विभाज्यता देखते तो केवल हम क्या लेते हैं, इसके लिए लेते ना, इन्हीं दोनों के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमको क्या करना है, 5216 हमको देखना 8 के लिए। किसके लिए, 8 के लिए। तो आप 8 के लिए क्या करेंगे, 3 अंक ले लेंगे। कितने अंक ले लेंगे, 3 अंक। तो देखिए 3 अंक कितना है, 216 है। तो आप देखिए 216 को आप भाग दे के देख लीजिए, 8 दूनी 16, सॉरी, हाँ 8 दूनी 16, 16 कितना 21, 5 21, फिर 8 सत्ते 56। देखिए अगर ये तीनों पूरा डिवाइड भाग चला जाता है, इसका मतलब कि जो हमारा 5216 नंबर है ये हमारी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि सर 5 को भी ले लेते, जब इतना हम भाग दे रहे हैं तो 5 को भी ले लेते हो। तो यहाँ ये नहीं, अगर सपोज दैट 5216 की जगह, 5216 की जगह अगर यहाँ 8 लिख देते, 6 लिख देते, 7 लिख देते, 5 लिख देते, 6 लिखते, तो फिर आपको भाग दे के चेक करने में समस्या होती ना। क्यों, इतनी बड़ी संख्या आ गई है। ठीक है, कि 65,76,85,216 ना, इतनी बड़ी संख्या आ रही है। तो फिर आपको समस्या वहाँ होती। आप केवल क्या करते, यही बस नियम के अनुसार यही 216 देख लेते। अब ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से हमारा क्या है, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का, जैसे 8 का 4 लेते हैं वैसे 9 के लिए, 9 के लिए क्या लेते हैं, 9 के लिए हम देखते हैं कि हमें किसका रूल पता होना चाहिए, 3 वाला। जो 9 का लगता है वही 3 का भी लगभग रूल है, मतलब जो 3 का वही 9 का भी है। 3 का रूल क्या है कि संख्या में, क्या है, संख्या में अंकों का योग, अंकों का योग हमारा किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ 9 में बस पूरी चीज़ यही होगी, 9 में संख्या में अंकों का किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। 3 है तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 है तो अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे एक हमारी संख्या ये दी गई है, इसी संख्या को ले लेते हैं ये। ठीक है, क्या दी गई है, 5211, जोड़ दीजिए, 5 धन 2 धन 1 धन 1, कितना आया, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, टोटल 9 आया। देखिए 9 में 9 से भाग देंगे, इसका मतलब कि ये संख्या हमारी 9 से विभाजित है। ठीक है, कोई नियम में कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी आप बना के देख सकते हैं। जैसे ही दे दिया 7299, ये 9 से विभाजित है कि नहीं चेक करना है, तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 7 2 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 आया। देखिए 9 से भाग चला गया, 9 त्रिक 27। इसको आप स्वतः चेक करिएगा कि ऐसे संख्याएं अपने मन से लिखिए और फिर देखिए 9 से हो रहा है कि 9 का नियम फॉलो करिए और धीरे धीरे ये आपके अभ्यास में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 के नियम पे मैंने कोई चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि 10 का नियम मतलब हम जानते हैं कि यदि अगर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक अगर 10 में शून्य है तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 11 के लिए। 11 के लिए विभाज्यता का नियम देखिए, दिखने में तो लगता है कि ये थोड़ा सा नियम कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। जैसे इसको समझने के लिए हम सबसे पहले उदाहरण से लेते हैं। एक उदाहरण को यहाँ हल किया गया है, 1331 को हल किया गया है। वो हल आप देख लीजिएगा, मैंने हल किया था इसमें। आप इस उदाहरण को समझ लीजिए, 9879। हमें क्या करना है, ऐसे नंबरिंग कर देनी, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2
सॉरी 1 2 3 और 4। ठीक, ये हमने नीचे नंबरिंग कर दी। ये नंबरिंग किसके लिए है कि ये संख्या किस स्थान पर है, संख्या के स्थान के लिए, संख्या के क्या है, स्थान के लिए। अब ये जो है इससे हम ज्ञात करेंगे कि ये जो संख्या हमारी लिखी हुई है इसमें जो अंक हैं हमारे, जैसे इस संख्या में कौन कौन से अंक हैं, 9 8 7 9, तो ये इन अंकों में कौन सा अंक सम स्थान पर है, कौन सा विषम स्थान पर है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सम स्थान पर अंक, सम स्थान पर अंक लिख लीजिए। सम स्थान पर कौन है, आप जानते हैं 2 और 4 क्या हमारा सम है, तो इसके ऊपर हमारे कौन सी संख्याएं लिखी हैं, एक हमारा 7 लिखा है और 4 के ऊपर 9 लिखा है, तो 9 7 16 हो गया। ठीक है, अब हम विषम स्थान पर लिख लें, क्या लिख लेंगे, विषम स्थान पर, विषम स्थान पर। तो विषम स्थान पर हमारा क्या है, विषम स्थान पर हमारा है, ये देखिए 1 और 3 क्या है हमारे विषम है, तो 1 के ऊपर क्या लिखा है 9 और 3 के ऊपर क्या लिखा है 8, तो क्या हो गया 9 8 हमारा कितना हुआ, सॉरी कहाँ गया, 9 7 16, 9 8 17, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 17 हो गया। अब देखिए, अब इसको हम हल करते हैं तो कितना हो गया, अब इसमें आप दोनों का हमने योग कर लिया। अब इसी का अंतर होता है कि सम स्थान पर लिखी संख्याओं का योग और विषम स्थान पर लिखी संख्याओं का योग, दोनों का जो अंतर हो हमारा वो या तो क्या हो 0 हो या 11 से क्या हो विभाजित हो। अब देखिए इन दोनों का अंतर करिए तो 17 माइनस 16 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसकी जांच करें तो हम कहेंगे 11 से विभाजित नहीं होगी। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, 9, आप समझ लीजिए इसको, 9 8 7 9। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या लिखा है, सॉरी अब इसके भी नीचे हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, ये अपनी सुविधा के लिए कि आप जानिए कि इकाई के स्थान पर कौन संख्या लिखी है, मतलब सम स्थान पर कौन सी संख्या लिखी है, विषम स्थान पर कौन सी संख्या लिखी है। तो जब सम स्थान पर लिखी संख्या का योग करेंगे तो सम पे क्या लिखा है, 2 सम है और 4 सम है, तो 2 के आगे 7, ऊपर 7 लिखिए मतलब सम स्थान पर, और 4 पे देखिए 9 लिखिए, तो 9 7 कितना हो गया 16 हो गया। अब हमारा विषम स्थान पर देख लीजिए, विषम स्थान पर क्या हो गया, विषम क्या है, 1 और 3 विषम है, तो 1 के स्थान पर 9 है, 2 के 3 के स्थान पर 8 है, तो 9 8 17 हो गया। दोनों का डिफरेंस भी हमारा 1 आया, जबकि आना क्या चाहिए, आप देखिए ना ये नियम आपका लिखा है कि जो 0, जब दोनों सम स्थान पर लिखी संख्याओं के अंकों का योग और विषम स्थान पर लिखी संख्या के अंकों के योग का अंतर जो है वो या तो हमारा 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए, तो हमारा क्या होगा, संख्या विभाजित होगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1331 लिखा था, यहाँ नंबरिंग कर लीजिए, थोड़ा 2 एग्जाम्पल हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सम स्थान पर क्या लिखी है, सम स्थान पे क्या है, सम क्या है 2 और 4 है, तो 2 में कितना लिखा है 3 और 4 के ऊपर 1, इसका मतलब दोनों का योग, अंकों का योग कितना हो गया 4। और विषम वाले स्थान पर क्या है, विषम वाले स्थान पर देखिए 1 और 3 विषम है, तो 1 का 1 है और 3 के ऊपर क्या है 3 लिखा है, 4 है। अब देखिए 4 माइनस 4 करेंगे, सम स्थान पर लिखी संख्या के अंकों और विषम स्थान पर लिखी संख्या के अंकों के योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो या तो 11 हो, तो देखिए या तो 11 से विभाज्य हो, तो देखिए 0 है, इसका मतलब ये संख्या हमारी जो 1331 है वो 11 से विभाजित होगी। मुझे लग रहा है कि 11 का भी नियम समझ में आ गया। चलिए अब मैं एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, तो मैं एक यहाँ थोड़ा सा स्थान है, आप यहीं देख लीजिए, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन आ जाएगा कि संख्या 3 से विभाजित होगी, संख्या मान ली यहाँ लिख दिया गया, ठीक। तो यहाँ ये खाली स्थान लिखा है, इस खाली स्थान के पास पहला ऑप्शन दे दिया कि हमारा 1, दूसरा जो ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन हमारा 1 दे दिया गया,
और दूसरा ऑप्शन हमारा जो दे दिया गया 3, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे दिया गया 4, और हमारा जो पांचवा ऑप्शन दे दिया गया, पांचवा ऑप्शन दे दिया गया 2। ठीक, अब बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ये वाली जो संख्या हमारी लिखी है, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या इन सब में से भर दे कि 3 से विभाजित हो जाए। तो आप देखिए, आपको नियम पता, चूंकि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, वो संख्या हमारी क्या हो, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो संख्या के अंकों का योग कर दिए, 2 1 3 1 3 और 2 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7, 7 आया। अब क्या 7 3 से विभाजित है, नहीं है। अब इसमें सारे ऑप्शन को रख दीजिए, एक बार 1 रख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 8 रख रहे हैं, फिर 7 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 7 में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 क्या 3 से विभाजित है, इसमें देखिए 8 10 11 ये तीनों नहीं विभाजित हैं, लेकिन 9 हमारा क्या है, वो 3 से हमारा विभाजित है। इसका मतलब इस खाली स्थान पे हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, चौथा विकल्प सही है। इसी आधार पर टेट में प्रश्न आते हैं विभाज्यता से। बाकी मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को उस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसी तरीके की प्रश्न लाऊंगा और आप लोगों के साथ जुड़ के बेहतर तैयारी की तरफ ले जाऊंगा। मैं इसी नोट के साथ आप सबसे आज की इस क्लास में विदा लेता हूं। अगली क्लास में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।